ललित के झा, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, शुरुआत करना चाहती हूँ। जो भारतीय देख रहे हैं, इस इलेक्शन को फॉलो कर रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में कर रहे हैं, सब जानना चाह रहे हैं ट्रंप वर्सेस बाइडेन ये लड़ाई कहां जा रही है और किस तरह से जा रही है। लेकिन झा साहब शायद हमारे साथ जुड़े नहीं है, तो मैं सबसे पहले आपके साथ अहलुवालिया जी शुरुआत करना चाहती हूं। ये जो एक के बाद एक कोर्ट में अब मामला फंसता हुआ दिख रहा है, उसको किस तरह से समझे पूरा विश्व? कैसे अमेरिका जैसे मुल्क का एक फैसला चुनावों का इस तरह से कोर्ट के दरवाजे से अब उसका फैसला आएगा, और रिपब्लिकन पार्टी तमाम पूरा अमेरिका उसे किस तरह से देख रहा है? पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि देयर इज एक डिसअपॉइंटमेंट थी डेमोक्रेटिक पार्टी में जब प्रेसिडेंट ट्रंप जीते थे, हिलरी को हराया था, और तब से ही आप देखें पूरी प्रेस और जो हाई टेक है और जो बिग बिजनेस वाले हैं और वॉल स्ट्रीट है हैव बीन एंटी ट्रंप, क्योंकि ही वांट्स टू चेंज द एंटायर डायनामिक्स इन फेवर ऑफ अमेरिकन पीपल। और ये है कि इट्स इज लाइक अ इनसाइड माफिया। तो इन्होंने क्या किया है कि टू फाइंड अ वे टू अंडरमाइन प्रेसिडेंट ट्रंप। एंड आई हैव टू से वन थिंग कि जब पेंसिल्वेनिया विच इज अ प्लेग्राउंड एंड अ बैटल ग्राउंड स्टेट, और वहां पे इश्यूज हुए, देयर आर डिस्क्रिपेंसीज, और अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है और एक और होने वाली है जिसमें बिल्कुल क्लियरली जहां पे इरेगुलरिटीज है, जहां पे वोट कॉम्प्रोमाइज हुआ है, जहां पे एलिजिबल वोटर्स के वोटों को फेंका गया है और इनएलिजिबल लोगों ने वोट किया है, उसके सारे जो केस के एविडेंस है वो आएंगे सामने, और उसी के बेसिस पे द केस विल बी फाइल्ड। आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंड कि पूरा वर्ल्ड देख रहा है, बट इसी इंपॉर्टेंट से एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए जो हर एक अमेरिकन सिटीजन ने जो वोट किया, जो हमने अपने पैशनेटली किया, और जो भी डिसीजन आएगा कोर्ट का, वो इट्स इंपॉर्टेंट, इट्स इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर अमेरिकन पीपल, फॉर आवर डेमोक्रेसी एंड फॉर द वर्ल्ड। एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ। एक काउंटर क्वेश्चन है, आप कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, आप कह रहे हैं कि विश्व के सबसे पुराने डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अमेरिकन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, या इस बार ही सिर्फ धांधली हो रही है, क्या है मतलब? 1 2 3 ये जो प्रॉक्सी वोट्स की आप बात कर रहे हैं, ये कौन करा रहा है, कैसे करा रहा है, सिस्टमैटिकली हो रहा है, हर स्टेट में हो रहा है, किन स्टेट्स में? अब क्योंकि अब तो तमाम ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर आप केस दर्ज करा रही है आपकी पार्टी या फिर ट्रंप। मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारा जो सिस्टम है जहाँ पे हर स्टेट के अपने डिफरेंट लॉज होते हैं और हर एक काउंटीज के अपने डिफरेंट लॉ होते हैं, और हर एक काउंटीज आर कंट्रोल्ड ईदर बाय डेमोक्रेट्स और बाय रिपब्लिकन्स। और जहाँ पे ये डेमोक्रेटिक काउंटीज है, उनका कंट्रोल है, जहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नरशिप है, वहाँ पे लॉज को एक्सपैंड और एक्सटेंड किया गया है, और लास्ट मिनट डिसीजन लिए गए टू बेसिकली गेट द वोट्स विच शुड नॉट have been done, जिससे ये डिस्क्रिपेंसीज आ रही है। और उसके बावजूद जब भी, अब जैसे I'll give you an example, अगर आपके पास डेमोक्रेटिक स्टेट है और वहां पे धांधलेबाजी हुई है, तो आप क्या करते हो? सबसे पहले पुलिस पे रिपोर्ट करते हो। पुलिस किसको रिपोर्ट करेगी? पुलिस रिपोर्ट करेगी प्रोसिक्यूटर को, जो अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। अगर गवर्नर और या अटॉर्नी जनरल के पास जाता है, अटॉर्नी जनरल कौन सा? आपका डेमोक्रेट है। दे विल फाइंड एक्सक्यूजेस टू डिले द प्रोसेस एंड मिनिमाइज the light that needs to be shed on that problem and the issue. उसकी बावजूद हो रही, I believe this is healthy for any democracy to check, have balances. और सबसे बड़ी चीज है, अगर डेमोक्रेट्स को इतना ही कॉन्फिडेंस है तो वो खुद क्यों नहीं कहते हाँ ये प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और सबको आगे आके देखना चाहिए कि ये सही हो रहा है। ठीक है, इसका जवाब भुटोरिया साहब से लेंगे। भुटोरिया साहब,